लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वाज राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, और उस सिविल कोड जो था उनका, उसमें कौन कौन सी बातें थी, उसका एडवांटेजेस देखे थे, मतलब फीचर्स देखे थे और डिसएडवांटेजेस भी देखे थे. सो इट काइंड ऑफ क्रिएटेड अ मिक्स्ड फीलिंग वेदर टू एक्सेप्ट हिज डिक्टेटरशिप और रिजेक्ट इट. फिर आगे आते हैं हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे. अब ओके, सो बेसिकली ये है आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यानी जो हैब्सबर्ग एम्पायर बोलते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर था, उसको रूल कौन करता था? जो ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो बोलते हैं ना, उसको रूल करते थे हंगेरियन एम्पायर्स. ओके, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. सो इसमें आप देखोगे ना तो एक प्रॉब्लम थी, लाइक अभी जैसे हम लोग एक नेशन स्टेट्स देखते हैं ना, जैसे हम लोग नेशन देखते हैं प्रॉपर, ठीक है, कि जर्मनी इज अ नेशन, इटली इज अ नेशन, ठीक है. उस टाइम पे ऐसा कुछ नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. सो द प्रॉब्लम इज कि एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स. उस टाइम पे कोई नेशन स्टेट्स नहीं. उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे हुआ करते थे किंगडम्स. सो किंगडम्स होते थे जिसको ऑब्वियसली किंग या क्वीन रूल करते थे, ठीक है. अब किंगडम से नीचे क्या होता है? किंगडम से नीचे, किंगडम से और आप नीचे चले जाओ, सो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज डचीज, जिसे डच या डचेस रूल करते थे. सो ये छोटा हुआ करता था, लाइक किंगडम से छोटा डचीज होते हैं. ओके, ऐसा याद रखो आप. सो किंगडम से छोटे होते हैं आपके डच एंड डचेस. सो इसे डच या डचेस दोनों में से कोई भी रूल कर सकता है, डचीज को भी, ठीक. किंगडम हो गया, डचीज हो गया, एंड देन कम्स, ओके, डचीज की मैंने स्पेलिंग एरर की है, वेट, सो लेट मी जस्ट रब इट. सो इट्स DUCHIES. ओके, इसे या फिर डच या डचेस रूल करते थे. अब डचीज का ये एक वेरिएशन होता है, दैट इज कैंटन, ठीक है. कैंटन हर जगह नहीं बोला जाता है. कैंटन भी वही है, जैसे एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया रूल्ड बाय समवन, ठीक है. कैंटन इज मोर पॉपुलर, या फिर मोस्ट बोल रही हूँ, मोर पॉपुलर इन स्विट्जरलैंड, रीजन लाइक स्विट्जरलैंड. इट्स जस्ट कि लोग अलग अलग चीजों से बोलते हैं. स्विट्जरलैंड, दिस इज जेड, ओके, दिस इज जेड, स्विट्जरलैंड. सो लाइक स्विट्जरलैंड कंसिस्ट ऑफ 26 कैंटन्स, ऐसे याद रख सकते हो आप. ओके, तो पहले कोई भी जगह कैसे बटी थी? किंगडम्स, डचीज या कैंटन्स, इन सब में बटी हुई थी. ओके, देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज नेशन स्टेट. और हर किंगडम में एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कल्चर, या फिर बोलते हैं ना डाइवर्सिटी, पाई जाती थी. लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर इज कमिंग अंडर अ किंगडम, ठीक है. तो उनमें कुछ कॉमन नहीं था, उनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन हुआ करती थी. देखो, उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन होती थी, एलिजियंस टू एम्परर. एलिजियंस यानी क्या बोलोगे आप? लॉयल्टी, लॉयल्टी टू एम्परर. सो बेसिकली दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर. अब इसका बेस्ट एग्जांपल था हैब्सबर्ग एम्पायर. हैब्सबर्ग एम्पायर को रूल करते थे ऑस्ट्रो हंगेरियन फैमिली, बोल सकते हैं फैमिली ने एम्पायर ही बोलेंगे. सो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इटली, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है. यहाँ पे इस साइड पे ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, दिस इज वेनिस, दिस इज वेनिस फॉर टुडे, और फॉर लाइक एट दैट टाइम दिस थिंग इज कॉल्ड, this thing, it was called Venetia. And there was one more thing over here, it is Lombardy. Lombardy, ये लोग इटली इटली बोला करते थे. यहाँ पे लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल स्पीक इन इटली, ठीक. बाकी की जो जगह थी वो जर्मन बोला करती थी. यू कैन सी द जर्मन एम्पायर. ओके, और जो आपका जो गैलिशिया था, दिस गैलिशिया, यहाँ के लोग बोला करते थे पॉलिश. और वो भी कौन से? एरिस्टोक्रेट्स जो रहते हैं ना, लाइक
हाई सोसाइटी पीपल थे वो पॉलिश बोला करते थे गैलिशिया में। हंगरी में 50% लोग, 50% ऑफ पीपल यूज टू से मैग्यार। ओके, और बाकी की जो 50% थे वो वेरियस डायलेक्ट्स, मतलब और भी अदर डायलेक्ट्स जो भी होंगी उनकी, वो बोला करते थे। तो आप डाइवर्सिटी देख सकते हो उस टाइम पे, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसकी डाइवर्सिटी देखने मिलती है यहाँ पे, कि कितने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जा रहे थे उस टाइम पे। ओके, तो उनके पास कुछ कॉमन नहीं था, मतलब बोलते ना लाइक व्हाट यूनाइट्स देम, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ना, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। जैसे आप इंडिया भी देखते हो तो देयर शुड बी समथिंग ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, लाइक इंडिया तो काफी आगे, बट अगर मतलब ऐसे देखा जाए तो देयर समथिंग दैट इज बाइंडिंग अस टुगेदर। इनके केस में सिर्फ एक ही चीज जो इनको साथ बाइंड करती थी, दैट वाज लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर एम्परर। दिस वाज द लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर एम्परर, दिस वाज द ओनली थिंग। तो अब क्वेश्चन अराइज होता था यहाँ पे कि, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डिड nationalism and the idea of the nation state emerge। वैसे मैंने इसको लिखा है, ऑनेस्टली बताऊं, यू कैन हैव दिस क्वेश्चन, दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। या वेट, what happened? Yeah, so this is an NCERT question and this is a question that could be asked directly also, कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। सो इसके आगे का जो टॉपिक है, द एस्ट्रोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल एज, न्यू मिडिल क्लास, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उससे क्या थोड़ा आइडिया मिलेगा हमें कि हाउ दिस थिंग कम्स। इनिशियली जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो टाइप के लोग थे, दो टाइप के पीपल थे बेसिकली सोसाइटी में। वन वॉज द एरिस्टोक्रेट्स। ओके, अब एरिस्टोक्रेट्स का इनके फीचर्स देखते हैं हम लोग, एरिस्टोक्रेट के क्या फीचर्स होते थे उस टाइम पे। पहली बात तो एरिस्टोक्रेट्स भले ही बहुत पावरफुल थे, लाइक दे वर द डोमिनेंट क्लास, बेसिकली डोमिनेंट क्लास या फिर बहुत पावरफुल थे। ठीक है, अभी हम लोग ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये आखिर नेशनलिज्म का आइडिया आया कहां से, फिर जब इतने डाइवर्सिटी थी तो ये कॉमन यूनिटी नेशनलिज्म इन सब का कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को लेके आगे का भी हम लोग कई टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उसमें से पहला टॉपिक है जिसमें हम समझ रहे हैं कि पहले सोसाइटी बटी कैसी थी। तो सोशली और पॉलिटिकली देखा जाए तो एरिस्टोक्रेट्स डोमिनेंट क्लास हुआ करते थे उस टाइम की। ओके, दूसरी बात, दो वो डोमिनेंट थे बट वो बहुत ही स्मॉल नंबर में प्रेजेंट थे, स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स, स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स में प्रेजेंट थे। ओके, अनदर पॉइंट इज कि दे यूजुअली स्पीक फ्रेंच। अब आप बोलोगे कि फ्रेंच ही क्यों बोला करते थे, वेल इट वाज समथिंग टू डू विथ डिप्लोमेसी। लुक, जैसे कि मैंने अभी आपको हैब्सबर्ग एम्पायर का एक बोला ना, लाइक सेंट्रल यूरोप ही था हैब्सबर्ग एम्पायर पूरा। सो आप उसे देखोगे तो पता चलेगा कि फ्रेंच पीपल बहुत कम थे। ठीक है, कुछ magyर बोल रहे हैं, कुछ पॉलिश बोल रहे हैं, कुछ इटालियन बोल रहे हैं, कुछ जर्मन बोल रहे हैं, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल स्पीकिंग फ्रेंच। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब आप कुछ बोलोगे सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा, सो यू आर लाइक प्लेइंग डिप्लोमेटिकली ना एट दैट टाइम। सो इसलिए लोग फ्रेंच बोलते थे ये लोग, यूजुअली एलाइट लैंग्वेज काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, देन दे, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, दे यूज टू ओन एस्टेट्स, प्रॉपर्टी बहुत सारी होती थी उनके पास, रिच पीपल, प्रॉपर्टी एंड टाउन हाउसेस। ओके, townhouses. So these were some of the features of
These were some of the features of aristocrats. ठीक है. Now coming to another what you can say, another class. Now this is what. अब बताओ, एरिस्टोक्रेट्स तो टॉप मोस्ट क्लास हो गई. ठीक है. अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पीजेंट्स की. ठीक है. सो देयर वाज अ पीजेंट्स. अब ये इनके फीचर्स क्या थे इस क्लास के. फीचर्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एरिस्टोक्रेट्स होते क्या हैं, तो यू मस्ट नो व्हाट दे आर. लाइक ये उनकी पहचान है. मतलब रिच पीपल की पहचान क्या होती है, पोर्ट चलाते हैं वो लोग. ठीक है. just joking, but there is something that rich people do and not common people can do. So वो चीज का हम लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या डिफरेंस था, वो सोशियोलॉजी बताती. सो पीजेंट्स में क्या था, वो लोग काफी लार्ज पॉपुलेशन थी उनकी, तो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग. सो दे वर लाइक फार्म्स में वर्क करते थे मोस्टली पीजेंट्स एंड ऑल. सो इट इज लार्ज या मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी पीजेंट्स थी. ओके. एंड और क्या बोल सकते हैं कि दे यूज टू वर्क अंडर टेनेंट्स. मतलब बेसिकली सर्फडम वाली जो चीज थी, या फिर वर्किंग अंडर टेनेंट्स, लाइक दे वर टेनेंट्स, ये भी बोल सकते हैं. अंडर टेनेंट्स क्यों बोलेंगे हम लोग, इस पीजेंट्स में हम लोग टेनेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं. लाइक टेनेंट्स इन्हें फार्म लीज पे दे दिए एंड दे आर वर्किंग. So there is all those stuff that was happening with these peasant people. अब इन दोनों के बीच की बात है. ठीक है. दिस इज लाइक प्योर रिच, एरिस्टोक्रेट्स इज रिच एंड देन पीजेंट्स आर डैम लो. ठीक है. रिच, लो. अब इनके बीच में कौन आता था. सो अगर आपको 9th का आपका सिलेबस याद होगा, तो हमने एक चीज पढ़ी थी. मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको इनके बीच में बनाती हूँ रेड पेन से. ठीक है. So there is one thing called as middle class. अब ये मिडिल क्लास कहां से बीच में आ गया. वी आर मिडिल क्लास डूड, वी आर मिडिल क्लास. सो ये मिडिल क्लास का शुरुआत कैसे हुई. हमने पढ़ा था कि अर्ली 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी में देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके. इंडस्ट्रियलाइजेशन था. मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ पेन की साइज. जस्ट कीप इट 4. just keep it 4. Yep. ठीक है. In 18th century, okay, so industrialization began in England. Okay. और यही इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट 19th सेंचुरी में हुआ था. कहां पे, Germany and other nations. Germany, France was also included with this. France and other nation, other kingdoms basically, other kingdoms. उसमें हुआ था ये चीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन. इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये मिडिल क्लास आया. मिडिल क्लास, या इनको आप बोल सकते हो वर्किंग पॉपुलेशन. यार पीजेंट्स भी तो वर्क करते हैं मैम, ऐसा नहीं है. पीजेंट्स भी वर्क करते थे, बट दे वर बेसिकली वर्किंग ऑन फार्म्स और डूइंग लेबर इन फार्म्स और लाइक एग्रीकल्चर फील्ड्स. मिडिल क्लास वाज वर्किंग इन इंडस्ट्रीज. सो बेसिकली मिडिल क्लास में कैसे लोग आते थे, मिडिल क्लास में आते थे आपके, इनके फीचर्स देखते हैं अपन लोग. मिडिल क्लास में आते थे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, अ काइंड ऑफ अपर मिडिल क्लास अभी के टर्म्स में. इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, जो ट्रेडर्स थे, बेसिकली ट्रेडर्स ऑल्सो, ट्रेडर्स एंड प्रोफेशनल्स. ओके. दे ऑल कम अंडर मिडिल क्लास. ठीक. बट ये अभी भी कम ही नंबर में थे, स्मॉलर इन नंबर. एरिस्टोक्रेसी जैसा ही हाल था एट दैट टाइम. मोस्ट ऑफ द पीपल वर पीजेंट्स. ओके.
देन कम्स, अच्छा, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये मिडिल क्लास थे, फाइन, अंडरस्टूड, पर अभी भी मैम हमारा क्वेश्चन से हम भटक चुके हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, नेशनलिज्म शुरू कैसे हुआ, ठीक है, कि भाई वर्ड, ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी वाला जो फंडा है वो आ कहां से रहा है, मतलब ये डाइवर्सिटी, तो ये मिडिल क्लास लेकर आया था, ठीक है, मतलब जो एजुकेटेड या फिर लिबरल मिडिल क्लास था ना, एजुकेटेड एंड लिबरल मिडिल क्लास ब्रॉट दिस आइडिया बेसिकली। अब ये इनके अनुसार क्या था, इनकी भी दो आइडियोलॉजी थी, इनकी भी दो आइडियोलॉजी थी। पहली, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी कोई उनके पास रीजन ही नहीं था नेशनली यूनाइट होने का, देवर ऑल डाइवर्स, ठीक। दूसरा क्या था, अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक डेमोक्रेसी। सो दीज वर द टू थिंग्स, ओके, जो आइडियोलॉजीज थी इन लिबरल मिडिल क्लास की, और इन्हीं ने आगे बढ़ाया नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे हम लोग कवर करते हैं इसी चैप्टर को। टिल देन सब्सक्राइब फॉर मोर, ओके, कीप सपोर्टिंग, टिल देन बाय बाय।